पार्ट जो है वो देखते हैं। ये सेकंड पार्ट जो है एक टिली स्मिथ की कहानी है। स्टोरी जो है इसमें ये एक ब्रिटिश गर्ल है जिन्होंने काफ़ी सारे लोगों को अपनी भी जान बचाई और काफ़ी और भी सारे लोगों की जान बचाई सुनामी से, जो कि फुकेट बीच पर आई थी थाईलैंड में। और इनको काफ़ी सारे अवार्ड्स वगैरह मिल चुके हैं इस चीज़ के लिए। तो इसमें है कि जब ये थाईलैंड गए थे तब इनकी स्टोरी ये थी इंग्लैंड की, मगर ये थाईलैंड घूमने के लिए गए हुए थे उस टाइम पर वहाँ पे सुनामी वेव्स आई थी। तो स्मिथ फैमिली जो थी पूरी, टिली स्मिथ और इनके पेरेंट्स वगैरह सब साउथ ईस्ट इंग्लैंड के रहने वाले थे और क्रिसमस मनाने के लिए ये लोग थाईलैंड गए हुए थे। टिली स्मिथ जो थी तब वो 10 साल की एक स्कूल गर्ल थी और उनकी सिस्टर जो थी वो 7 इयर्स की थी और उनके पेरेंट्स पेनी और कॉलिन स्मिथ थे। 26 दिसंबर 2004 जो है डेडली सुनामी वेव्स ने अटैक किया, मतलब हिट किया थाईलैंड के सी बीचेस को। तो बहुत ही ज़्यादा मैसिव, बहुत ही तेज़ अर्थक्वेक आया था। उससे ही पहले सुमात्रा में सुबह के टाइम पे, सुमात्रा जो है वो इंडोनेशिया में पड़ता है और सुमात्रा के काफ़ी पास थाईलैंड जो है वो पड़ता है। वहाँ पर सुमात्रा में काफ़ी तेज़ अर्थक्वेक आया था, उसकी वजह से सुनामी वेव्स जनरेट हुई थी। तो वाटर जो है वो स्वेल हो रहा था, मतलब ऊपर की तरफ उठ रहा था और दिख रहा था। तो पेनी को अपना जो याद आया एक लेसन, पेनी जब मतलब छोटी थी वो वहाँ पर खेल रही थी, उसको एकदम से जो है सॉरी पेनी स्मिथ रिमेम्बर्ड, पेनी स्मिथ जो थे वो इनके टिली स्मिथ के फादर थे, जो बच्ची के बारे में जिसमें बता रहे टिली स्मिथ ने सबकी जान बचाई। तो पेनी जो है वो टिली के फादर थे। तो पेनी बताते हैं कि उन्हें कुछ मतलब अच्छे से याद है कि जो बीच था वो ऐसा लग रहा था जैसे छोटा और छोटा हुए जा रहा है और पेनी को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। देखिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, पेनी जो है ना वो टिली के फादर हैं। तो पेनी ने बताया कि उनको याद है कि बीच उनको ऐसा लगा था जैसे छोटा होता जा रहा हो और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मगर जो टिली स्मिथ थी उन्होंने ये समझ लिया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उनको याद आया था अपना ज्योग्राफी का लेसन जो कि उन्होंने इंग्लैंड में 2 हफ्ते पहले ही पढ़ा था। मतलब थाईलैंड आई थी ना, उससे 2 हफ्ते पहले ही उन्होंने अपनी ज्योग्राफी की क्लास में पढ़ा था इस टाइप के इंसिडेंट के बारे में। टिली ने देखा कि जो सी है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठ रहा है और फोम बबल जैसा जो है वो फॉर्म हो रहा है। वर्लपूल मतलब वो गोल 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 घूमता हुआ उन्हें दिखाई दे रहा है। उन्होंने देखा, उन्हें एकदम से याद आया कि उन्होंने अपनी क्लास में, ज्योग्राफी की क्लास में, उन्होंने इसी तरीके का जो है एक वीडियो उन्हें दिखाया गया था जिसमें वो हवाई में 1946 में जो सुनामी आई थी बिल्कुल सेम पिक्चर थी जैसी अब उनके सामने उभर के आ रही थी। ऐसी ही वीडियो उन्होंने अपनी क्लास में भी देखी थी हवाईन आइलैंड्स की सुनामी की। उनके ज्योग्राफी के टीचर ने पूरा दिखाया था और बताया था कि सुनामी जो है वो अर्थक्वेक, वोल्केनो या फिर लैंडस्लाइड की वजह से आ सकता है। टिली ने क्या किया, बिल्कुल चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाना। वो अपनी फैमिली से सबसे कहने लगी कि वापस आ जाओ, बीच से दूर चले जाओ। उन्होंने अर्थक्वेक के बारे में बताया कि सी में अर्थक्वेक आया है और उसकी मम्मी को मतलब विश्वास नहीं हो रहा था कि वो क्या कह रही है, क्योंकि उसकी मदर को पता नहीं था, पेनी को भी नहीं पता था, उसके फादर मदर को कि सुनामी होता क्या है। मगर उन्हें अपनी बेटी को कभी इतना फ्राइटेंड, डरा हुआ नहीं देखा था, तो उन्हें लगा कि हाँ भाई सच में कोई ना कोई सीरियस बात तो जरूर है। तो टिली के पेरेंट्स ने टिली को और उसकी बहन को बीच से दूर ले गए और चले गए स्विमिंग पूल, जो होटल का स्विमिंग पूल था ना उसके पास वो चले गए। नंबर ऑफ दूसरे टूरिस्ट भी इस वजह से क्या हुआ कि जब उन्होंने देखा कि मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये लोग भाग रहे हैं कि कुछ गलत होने वाला है, तो वो लोग भी वहां से उस बीच से हटके चले गए। फिर क्या हुआ, देन इट वॉज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम, आई वॉज स्क्रीमिंग रन। तो फिर ऐसा लगा जैसे कि पूरा का पूरा सी उस बीच पर उतर करके आ गया हो और जो टिली थी वो बस यही बोले जा रही थी भागो भागो यहाँ से भागो। फिर जो फैमिली टुक रिफ्यूज इन द 3rd फ्लोर ऑफ द होटल, फिर जो फैमिली थी वो होटल के 3rd फ्लोर पर जो है वो चली गई थी। Building withstood the surge of 3 tsunami waves. If they had stayed on the beach, they would not have been alive. तो जो बिल्डिंग में चले गए थे तो सुनामी की वेव जो है वो मतलब होटल की बिल्डिंग तक भी 3 सुनामी की वेव्स के झटके पड़े थे आकर के, तब तो वो बच गए। अगर वो बीच पर होते तो वो नहीं बच पाती। स्मिथ्स later met other tourists who had
lost entire families. Thanks to Tilly and her geography lesson, they have been forewarned. Tilly went back to her school in England and told her classmates her terrifying tale. फिर टिली की जो मतलब ज्योग्राफी की नॉलेज थी, उसने जो अपनी क्लास में अच्छे से पढ़ाई की थी, उसकी वजह से उसकी और उसकी फैमिली की और बहुत सारे टूरिस्ट की जो है जान वो बच पाई थी। तो देखिए, आपको भी अपनी पढ़ाई ना बिल्कुल सीरियसली लेनी चाहिए। अभी आप सुनामी के बारे में पढ़ रहे हैं ना, कि सुनामी में क्या होता है। सुनामी में ऐसा होता है, जो सी वेव्स होती हैं, जो समुद्र होता है, वो एकदम से पहले पीछे की तरफ वापस जाने लगता है, फिर जो वेव्स हैं ऊपर की तरफ उठने लगती हैं, गोल गोल घूमती हैं, और इतनी ऊंची उठने के बाद झटके से ऐसा होना तो कभी तुरंत बीच से दूर हटके वापस कहीं और मतलब समुद्र से दूर चले जाना चाहिए, क्योंकि वो सुनामी वेव्स होती हैं। अब इसका थर्ड पोर्शन है इस चैप्टर का। तो बिफोर द जाइंट वेव्स स्लैम्ड into the coast in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. They fled to safety. तो देखिए, जानवरों को ना, चाहे वो अर्थक्वेक हो या कोई भी नेचुरल कैलामिटी जब आने वाली होती है, प्राकृतिक आपदा जब आने वाली होती है, तो जानवरों को पहले ही पता लग जाता है। तो जानवर जो है वो खुद को बचाने के लिए किसी सेफ जगह पर पहुंचने लगते हैं। तो इसमें यही है कि जब ये जाइंट का मतलब बहुत बड़ी जो वेव्स थी, जो लहरें थी, जब इन्होंने टकराई थी आकर के श्रीलंका और इंडिया के कोस्ट से, उससे पहले ही डोमेस्टिक एनिमल जो पालतू जानवर थे वो ऐसा अजीब सा एक्ट करने लगे थे और सेफ जगह पर जाने लगे थे। जो विटनेस थे सारे के सारे, उनके अकॉर्डिंग एलिफेंट्स ने चिल्लाना शुरू कर दिया था। वो ऊंची ऊंची जगहों पर वहां से जाने लगे थे, और डॉग्स जो है वो मतलब बिल्कुल बाहर जाना नहीं पसंद कर रहे थे। उनका था कि वो अंदर ही रहेंगे। फ्लेमिंगोज ने लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज, फ्लेमिंगोज बर्ड होती हैं, लो लाइंग ब्रीडिंग एरिया का मतलब होता है जो नीचाई पर जो उनके अंडे देने की जो जगह होती है, उसको उन्होंने बिल्कुल छोड़ सा दिया था। जू एनिमल्स जो है वो अपने पिंजरस की तरफ अंदर की तरफ भाग रहे थे। तो ये सारी की सारी चीजें जो है नोटिस की गई थी कि जानवर जो है उनको कैलामिटीज का पता लग जाता है और वो अपने बचाव में मतलब सेफ जगह पर जाने की कोशिश करते हैं। काफ़ी सारे लोग जो हैं ये बिलीव करते हैं कि जो एनिमल्स हैं उनके पास सिक्स्थ सेंस होता है, और अर्थ में जो भी गड़बड़ी चल रही होती है, शेक होती है, उसका पता इन लोगों को, जानवरों को पहले ही पता लग जाता है। कुछ एक्सपर्ट ये मानते हैं कि एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स देम टू हियर और फील द अर्थ्स वाइब्रेशन। तो जो एनिमल्स होते हैं वो हमसे ज़्यादा अच्छी तरीके से चीज़ों को सुन सकते हैं। तो अर्थ में जो वाइब्रेशन होती है, जो अर्थ हिल रही होती है, ये उसको समझ जाते हैं, और जो डेंजर आने वाला होता है ये उसको अप्रोचिंग डेंजर या फिर अप्रोचिंग डिजास्टर को ये लोग समझ जाते हैं, और ह्यूमंस को भी ये रियलाइज करवा देते हैं कि क्या होने वाला है। तो मतलब आगे कहते हैं कि हमें इस बात की श्योरिटी नहीं है कि एनिमल्स के पास सिक्स सेंस होता है या नहीं, मगर ये फैक्ट तो पता है कि जाइंट वेव्स जो है जो आई थी इंडियन ओशन में, उसने 50,000 पीपल को जो है लगभग उनमें डेथ हो गई थी लोगों की, और वो भी बहुत सारी कंट्रीज में। मगर बट नॉट मेनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेथ। मगर इंसानों की तो लगभग 50,000 से भी ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई थी, मगर बहुत ही कम जानवरों की इसमें डेथ हुई थी, क्योंकि वो पहले ही सेफ जगहों पर अपना खुद चले गए थे। Along India's Cuddalore coast, where thousands of people perished, buffaloes, goats and dogs were found अनहार्म्ड। तो वही कुडालोर कोस्ट पे जहाँ पे बहुत सारे हजारों लोगों की मौत हो गई थी, वहीं पर जो गाय भैंस कुत्ते वगैरह होते हैं उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा था, वो सेफ जगहों पर पहुंच गए थे। याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज होम टू वेराइटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, लेपर्ड्स एंड 130 स्पीशीज ऑफ बर्ड। 60 visitors were washed away from the पटंग गाला बीच इनसाइड द पार्क। मतलब बहुत सारे विजिटर्स, लगभग 60 विजिटर्स जो हैं उनकी डेथ हो गई थी इस पार्क में, मगर कोई भी एनिमल का जो कैराकास वो नहीं मिला एक्सेप्ट 2 वाटर बफेलोस। कैराकास मतलब होता है आप जो हड्डियों का ढांचा होता है ना, उसको कैराकस बोलते हैं। तो एनिमल्स के कैराकास नहीं मिले थे, सिर्फ बहुत ही कम मिले थे।
सिर्फ 2 वाटर बफलोज जो पानी में रहने वाली भैंसें होती हैं उनके कैराकास तो मतलब मिले थे, वरना किसी भी एनिमल की और डेथ नहीं हुई थी इसके अलावा। About an hour before the tsunami hit, people at Yala National Park had observed 3 elephants running away from the पटनगाला बीच। तो लगभग आधा घंटा पहले जो याला नेशनल पार्क में जब सुनामी आई थी, लोगों ने देखा था कि 3 जो हाथी हैं वो दूर भाग रहे हैं पटानगाला बीच से, मतलब वो समुद्र से दूर भाग रहे थे जो हाथी थे। A Sri Lankan gentleman who lives on the coast near Gale said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach। और एक और थे जो श्रीलंका के एक इंसान थे, मतलब व्यक्ति थे वहाँ के गैले, उनके जो 2 डॉग्स थे वो डेली जाया करते थे बीच पर वॉक करने के लिए, मगर उस दिन वो नहीं गए थे। They are usually excited to go on this outing, he said, but on that day they refused to go and most probably saved his life। तो ये कहते हैं कि उस दिन उनके जो 2 डॉग्स हैं वो बीच पर जाना जो कि बहुत पसंद करते थे, मगर उस पर्टिकुलर दिन वो वहाँ नहीं जाना चाहते थे और इस वजह से उनके डॉग्स की और उनकी खुद की लाइफ भी बच पाई थी। तो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट।